हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने एटॉमिक मॉडल्स एंड क्वांटम नंबर की स्टडी की थी, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाए थे। इसमें से मैंने 2 एग्जांपल सॉल्व करवाए थे और आपको कहा था कि 4s1 के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। तो आई होप सो आपने कर लिया होगा। अब मैं भी देख लेती हूँ और आप अपने आंसर्स को मैच करिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n, स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, ये जो सामने लिखा है 4। L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0। M की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि L की वैल्यू 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए, तो M की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि इसकी कोई भी मल्टीप्लिसिटी या सॉरी यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती है। मल्टीप्लिसिटी बोले तो स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। देन लास्ट है S और S, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, +½ तो आई होप सो ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनसे रिलेटेड एक प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, वो देख लेते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मीन्स एक ही ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कोई भी सा ले रही हूं, जैसे कि 2s, ये 2s है। एक ही ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सपोज s में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अगर इनमें से 3 क्वांटम नंबर सेम है, तो चौथा वाला जो लास्ट वाला जो 4 क्वांटम नंबर होगा, फोर्थ वाला होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंट होगा। इसे हम इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो यहाँ पे ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन है और ये है दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे इसके लिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 2। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 2। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेन L क्या है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0। S के लिए कितनी होती है, 0, तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या आएगा, 0। M की वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी M की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो देखिए S ऑर्बिटल। जो S ऑर्बिटल है उसके लिए अगर ये वाला इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा +½ एंड इस वाले के लिए देखेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है फर्स्ट वाले और ये सेकंड वाले, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या है, -½ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम हैं, लेकिन जो चौथा वाला है, फोर्थ वाला है, वो ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये किसने कहा था, पाउली ने कहा था। इसलिए इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया उसका नेम क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें जो चारों क्वांटम नंबर्स होती हैं एक ही ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट होती है, उसमें से 3 क्वांटम नंबर्स अगर वो सेम भी है, तो जो फोर्थ वाला होगा वो ऑलवेज डिफरेंट होगा। आई होप सो ये प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं अबव प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम जितने जो ऑर्बिटल्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स देख लेते हैं, एनर्जी लेवल का डायग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो जैसे हमने क्वांटम नंबर्स में कहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे हमने निकाला था 2n², ये वाला फॉर्मूला लगाया था। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 है तो इसके अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन्स, देन यहां पे हम ले रहे हैं ऑर्बिटल्स। इस तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस में जाएगा, s ऑर्बिटल। अब ये s ऑर्बिटल भी डीजेनरेट होते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो s ऑर्बिटल है तो ये 1s में जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है
तो किस में जाएगा, 2n² के अकॉर्डिंग। ये मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे पहले वाले वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये देखिए n = 2 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 4 मीन्स 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 आया, तो आपको पता है कि s में तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे 2s एंड 2p जाएगा, 2s एंड 2p। नेक्स्ट है n = 3। n = 3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 × 9 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें 6, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब 18 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3s 3p एंड 3d। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये है 18 इलेक्ट्रॉन्स। देन n = 4 लेते हैं हम, तो यहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 32 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा 4s का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर, 4d का 4p स्क्वायर होगा, 4p 6 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 4d में 10 और 4f में मैक्सिमम, एक मिनट यहाँ से लिख रही हूँ, 4s में 2, 4p में 6, 4d में 10 एंड 4f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। आप सबको प्लस करेंगे तो 32 आएगा। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये आएगा 2, 8, 18, 32। ये इलेक्ट्रॉन का मैजिक नंबर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं ये आप ध्यान में रखिएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखती हूँ, हाइड्रोजन के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो यहाँ पे अभी बस इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ग्राउंड स्टेट में, अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट देखूं, ग्राउंड स्टेट मतलब ये नॉर्मल स्टेट में जिसकी जितनी एनर्जी है एज इट इज उतनी। तो ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 1। अब इसे अगर एक्साइटेड स्टेट में जाना है, देखिए 1s में है ये, तो एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो ये किसी भी ऑर्बिटल्स में जा सकता है। ये तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा था, बट ये लेवल्स कैसे होंगे, ये लोअर लेवल है और ये हायर लेवल है। तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा ये 1s, ये हो जाएगा 1s। ये है एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसको सेट करें एनर्जी को, तो सबसे पहले आ जाएगा ये 1s। अब 1s के बाद 2s, ये हो गया 1s। उसके बाद यहाँ पे 2s एंड 2p रहेंगे जो कि सेम है। एक मिनट, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल रहता है तो ऑर्बिटल से सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब एक ही ऑर्बिटल है 2s, और यहाँ पे 2p जो कि सेम लेवल्स में होंगे हाइड्रोजन के लिए। देन n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अगर 3s के लिए देखें, 3s, 3p एंड 3d, तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p एंड ये हो गया 3d। नेक्स्ट है 4s, 4p, यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से। यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली थी मैंने, तो यहाँ पे देखिए ये 4s है, ये 4p है, ये 4d और ये 4f। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखती हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे, ये ग्राउंड स्टेट लेवल पे है। अगर इसे एक्साइटेड स्टेट में जाना है, मतलब 1s से अपने हायर लेवल में जाने हैं,
तो यहाँ पे ये 2s और 2p सेम लेवल्स में होते हैं, सेम डीजेनरेसी इसकी 3s 3p 3d ये सेम लेवल पे होगी इनकी, मींस इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली 4s 4p 4d और 4f के लिए ये एनर्जी जो है वो सेम होगी। इस तरीके से ये जो है एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे भी जा सकता है तो यहाँ पे भी जा सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर 1s में जा सकता है तो 2s में जा सकता है, तो ये 2p में भी जा सकता है, क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी हाइड्रोजन के केस में क्या होगी, सेम होगी। ये था सिंगल मतलब कि ये तो एक होमो एटॉमिक है। अगर मैं हेटेरो एटॉमिक या मल्टीपल एटॉमिक के लिए देखूं, इसे हायर लेवल्स के लिए देखूं या दूसरे एलिमेंट्स के लिए देखूं, तो जो ये लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है, वो हम देख लेते हैं। हमने अभी जो एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था वो होमो एटॉमिक के लिए था, हाइड्रोजन एग्जाम्पल मैंने लिया था। अब हम देख लेते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए अगर हम देखें जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, जो भी है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यूज के साथ साथ, अगर इसके लिए तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2s और 2p। अब हम देखते हैं जो 2s है और 2p, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के एटम्स में जब हम एनर्जी लेवल्स देखते हैं तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के साथ साथ एजिमुथल क्वांटम नंबर्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब इनकी जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगी, देन एजिमुथल क्वांटम नंबर्स पे भी डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं s के लिए, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, 2 है s के लिए, और यहाँ पे भी n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। बट दोनों के केस में 2s की वैल्यू यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, और p के लिए भी 2 है, लेकिन l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 1। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है तो उनके एनर्जी लेवल में इफेक्ट पड़ता है। देन इसका जो इफेक्ट है मेनली 3 जो मेजर फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसे मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा है उनकी एनर्जी लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेट। लास्ट वाला है न्यूक्लियर चार्ज। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो इनके एनर्जी लेवल्स को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख भी लिया है, हाइड्रोजन के केस में भी देख लिया है, ग्राउंड स्टेट भी देख लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे कि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल्स की मैं बात करूँ, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में है, अब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए इनर और ऑर्बिटल में ये 1s इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 1s। अब यहाँ पे जो सेकेंड वाला होगा वो ये n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे जो 2s और 2p के लिए यहाँ पे अगर वैल्यूज में देखूं तो ये जो लेवल्स हैं, तो यहाँ इन दोनों में ये तो सेम है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे s ऑर्बिटल और अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ पे s ऑर्बिटल 2s की जो 2s ऑर्बिटल की जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस से, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2p, क्योंकि इसका शेप भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो s होता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फीरिकल, और जो p का शेप कैसा होता है, डम्बल। तो इसके कारण ये जो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो मैक्सिमम होता है s ऑर्बिटल के लिए, बट और ये p ऑर्बिटल के लिए थोड़ा कम होता है, d ऑर्बिटल के उससे भी कम। तो इस तरीके से s ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू p के। तो इसलिए यहाँ पे डीजेनरेसी देखने को मिलती है, और यहाँ पे सब जिसकी वैल्यू मतलब अट्रैक्शन फोर्स जिसका ज्यादा होता है उसकी जो वैल्यू मतलब लेवल हो जाता है वो कम होता है। मतलब हायर एनर्जी लेवल किसका होगा, 2p का होगा, और इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। तो इस तरीके से अगर मैं इसका लेवल देखूं तो सबसे पहले था ये 1s और उसके बाद था 2s। अब यहाँ पे 2p का मैंने देखा है ना, 2s और 2p का जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, इसके साथ ज्यादा है, इसके साथ एज कम्पेयर टू कम है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसकी एनर्जी लेवल जो होती है वो कम होती है, इसलिए इसकी एनर्जी लेवल जो है वो कम है। ये एनर्जी लेवल, तो ये 2s हो गया। उसके बाद आएगा 2p। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा था
3s 3p 3d के लिए जो हाइड्रोजन के केस में ये तीनों की एनर्जी सेम थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 3s की ज्यादा कम होगी सबसे, उसके बाद होगा 3p और उसके बाद होगा 3d। देन कुछ केसेस में यहाँ पे जब हम 4s की बात करते हैं तो 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी है उनकी डीजेनरेसी की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनके एनर्जी लेवल्स में इफेक्ट पड़ता है। आई होप सो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन मैंने किया है वो अगर अच्छे से समझ में आ गया तब आपको अबव प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं अबव प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर मैं इन लेवल्स को अरेंज कर दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ 1s के बाद क्या आएगा 2s के बाद आएगा 2p के बाद आएगा 3s, यहाँ पे 3s उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने इसे अरेंज कर दिया है। तो आई होप सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसे हमने इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है। तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी इन्होंने यही कहा है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। देख लेते हैं। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल आर फिल्ड in order of their increasing energies. In other words, electron first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbital are filled. Means यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए लोवेस्ट एनर्जी होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले वहां ऑक्यूपाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1s की जो एनर्जी है वो सबसे कम है और यहाँ पे मैंने 4d तक लिया है, इसके आगे भी है। तो यहाँ पे 4d की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे 1s, फिर 2s, 3p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड 4d। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ये अबव ने कहा था। अब यहाँ पे देखिए बहुत ये लंबी सीरीज है, तो क्या हम इन सारी सीरीज को याद रखेंगे? तो एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए एक रूल है, वो है n+l रूल। अगर रैंडमली इनमें से कोई भी ऑर्बिटल्स ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने ले लिया है 2s, 3s, 2p, 4d, 5s, इस तरीके से रैंडमली अगर हम कोई भी ऑर्बिटल्स ले लेते हैं और इसमें हम n+l रूल लगाते हैं, n+l रूल। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू और l की वैल्यू हम देंगे। तो यहाँ पे l की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 0। यहाँ पे 2 के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 और p की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे 4, n की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 की l की वैल्यू कितनी है 2 एंड यहाँ पे है 5 प्लस l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0। अब इसको हम सम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस 2 6 और यहाँ पे कितना आएगा 5। तो इस तरीके से n+l की वैल्यू टोटल करने पर जिसकी ज्यादा आती है वो उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 4d की है। देख ही रहे हैं 4d की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। देन अब यहाँ पे देखिए 5 की वैल्यू मतलब 5s की वैल्यू इससे कम है। तो देखिए सबसे पहले हमने 5s लिखा है, उसके बाद लिखा है 4d। तो इन दोनों को तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इनकी वैल्यू डिफरेंट है। बट यहाँ पे देखिए इन दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है।
जब L प्लस L की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तब हम इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 2। तो जिसकी वैल्यू N की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए 2p की जो एनर्जी है वो कम है एज कम्पेयर टू 3s। तो देखिए यहाँ पे 2p हमने पहले लिया है और उसके बाद आएगा 3s। आई होप सो ये अबव प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। थर्ड एंड लास्ट रूल देख लेते हैं, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इनके अकॉर्डिंग द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल्स p d f does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is singly occupied। means यहाँ पे इन्होंने ये क्या कहा है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्पेशली p d f, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए उसमें नहीं लिया है, तो स्पेशली सबशेल्स p d f में अगर इलेक्ट्रॉन्स हम फील करते हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल में ले रही हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से हमने सिंगली ऑक्यूपाई कर लिया उसके बाद ही पेयरिंग होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। जब तक इन सभी ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जैसे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में तो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने होते हैं 2, इस तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पे मैं रैंडमली ले रही हूँ लिथियम, लिथियम का कितना होता है 1s2 2s1, तो यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल्स हैं तो इसमें जाएगा 2 और इसमें जाएगा 1। अगर मैं ऑक्सीजन का देखती हूँ तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 एंड 2p6 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 1s है तो 1s ये हो गया 2s और यहाँ पे 2p, x y एंड z ये 2p का है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1 and 2, ये 1 and 2 सिंगल ऑर्बिटल्स के लिए ये मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं, सिंगल ऑर्बिटल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इनकी डीजेनरेसी या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फर्क पड़ता है, इसलिए यहाँ पे p d f लिया है। तो यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम किस तरीके से भरेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6, आप इस तरीके से नहीं भर सकते 1 2 3 4 5 6, ये जो इस तरीके से भरना ये रॉन्ग हो गया और ये क्या है सही। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया और दूसरे ऑर्बिटल्स को हम देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 एंड 2p3, तो यहाँ पे तो सिंगल सिंगल आएंगे, 2p के 2 टाइप्स में बता रही हूँ, तो यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो कैसा है 1 2 3, ये हमारा सही तरीका है। अब हम दूसरे तरीके से भी तो भर सकते हैं 1 2 1 इस तरीके से, तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हुंड के अकॉर्डिंग, हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग जब तक किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल और इलेक्ट्रॉन्स फील नहीं होते तब तक इसकी पेयरिंग नहीं हो सकती है, ऐसा हुंड्स ने कहा था। तो आई होप सो ये 3 प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।